सर, विभूतिपुर में कुछ लोग बोलते हैं कि आप उजियारपुर से विभूतिपुर की तरफ आए हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ की जनता को, कि जिससे उनको भी लगे कि नहीं, हम बाहर के नहीं इसी जगह के हैं। मैं बता देता हूँ। देखिए, उजियारपुर में जहाँ मेरा रेसिडेंस है ना, वो है बेलारी में। और बेलारी जो है, पुराना जो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र था, 29 पंचायत विभूतिपुर का और 16 पंचायत उजियारपुर का मिला के था, उसका 1 नंबर पंचायत बेलारी था। और जब 1 नंबर पंचायत में मेरा आवास था है, तो हम वहाँ से क्यों आए, यहाँ से वहाँ क्यों गए, ये सवाल तो उठता नहीं है। लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में तरह तरह के सगुफे छोड़े जाएंगे, तरह तरह की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ, जब इस विभूतिपुर के जनता का कोई सवाल होता है, ब्रजेश पत्रकार की हत्या हुई थी, तो वहाँ संघर्ष करने के लिए कौन आया था? अजय कुमार आया था। पोखर के भिंडा पर जब गरीबों का, पंडुक पोखर पर जब विधायक जी के निर्देश पर उजाड़ा जा रहा था, चौचाही पोखर के भूमिहीनों को उजाड़ा जा रहा था, तो उन मजदूरों के पक्ष में खड़ा होने के लिए हम आए, हमारी पार्टी आई। गंगोली कोठी के बसे हुए लोगों को उजाड़ने का जब पुलिस वहां पहुंची, तो उसको बचाने के लिए हम लोग गए। आपके इस विभूतिपुर के अंदर लगभग 75 पोखर पर जो बसे हुए भूमिहीन थे, उसको उजाड़ने का जो नोटिस गया, तो उस नोटिस को रोकने के लिए संघर्ष तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने किया, और उसका नेतृत्व मैं कर रहा था। तो उस समय तो कोई नहीं पूछा कि उजियारपुर से यहाँ क्यों चले आए है? और चुनाव में हम यहाँ लड़ने आए तो उजियारपुर में भी तो आलोक जी आए हैं। पार्लियामेंट चुनाव में तो जो लोग लड़ रहे थे, सब हाजीपुर के लोग लड़ रहे थे। और आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो इस बात को तूल देते हैं, उनसे तो पहले उनका आवास का प्रमाण पत्र मांगिए। वो खुद ही शायद यहाँ के रहने वाले नहीं है, शायद। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं जो कहा, तो बूथ पर तो सब कैंडिडेट का नाम सटेगा और उसका पता सटेगा। हाँ, तो हाथ कंगन को आरसी किया। अगर मेरा घर बेलारी नहीं लिखा हुआ होगा तो आप हमको विदेशी कह दीजिएगा। अगर लिखा हुआ होगा बेलारी, मेरा पता उजियारपुर लिखा हुआ होगा, समस्तीपुर लिखा हुआ होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं? इसी विधानसभा का जो पुराना 16 पंचायत था, वही मेरा है। इसलिए ये सब चीज जो समझ रहे हैं कि अजय कुमार और महागठबंधन की बयार चल रही है, इनको समर्थन मिल रहा है, तो पाट का पेट का पानी डोल रहा है, कंठ सूख रहा है, तो तरह तरह का जो है सवाल जवाब करेंगे। अभी आपको इतना ही आपको सुनने को मिलेगा कि अजय कुमार जूता जो पहनते हैं वो 5000 का पहनते हैं, पेंट शर्ट जो है 50,000 का पहनते हैं, संजोग से घड़ी नहीं पहने हुए, कहता 2 लाख की घड़ी वो जो है पहनता है, समझे? और ये कहाँ से आता है? ये सब भी सवाल आपको मिलेगा। लेकिन जो पूछते हैं, जरा उनसे मेरे तरफ से पूछ दीजिएगा कि कांच का घर जिसका रहता, शीशे का घर ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मेरे पास उनके सभी सवाल का जवाब है। अगर हिम्मत हो तो आपके कैमरे के सामने मैं डिबेट पर बैठने के लिए तैयार हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि विभूतिपुर विधायक जी को आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे थ्रू। बिल्कुल, डिबेट पर मैं बैठने के लिए, सिर्फ विभूतिपुर विधायक को ही नहीं, जितने भी कैंडिडेट इस सवाल को उठा रहे हैं, मैं टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूँ। उनके हर सवाल का जवाब है। मैं तो एक लाइन में कहा, जिनके घर शीशे के होते, दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ये नासमझी कर रहे हैं लोग। उनके हर सवाल का जवाब मेरे पास। चलिए सर, आखिरी सवाल रहेगा, बिहार की जनता को और विभूतिपुर की जनता को आप क्या बिहार सिटीजन से प्लेटफॉर्म से संदेश देना? सबसे पहले तो विभूतिपुर की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर विभूतिपुर की जनता जिस प्यार मोहब्बत हमें दे रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि महागठबंधन की तरफ से मैं जीतूंगा। मैं जीत करके गया तो 1 महीने के अंदर विभूतिपुर के ब्लॉक से भ्रष्टाचार मिटेगा, थाने से भ्रष्टाचार मिटेगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बिहार के स्तर पर जो बेरोजगारी अभी खास करके है, नौजवान जो आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर को जो छीन लिया है, उस सवाल पर मैं विधानसभा के अंदर लड़ूंगा, और जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी संघर्ष का नेतृत्व मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।